हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी एनआईसीएल ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल ऑफिसर के नोटिफिकेशंस जारी किए हैं एंड देयर आर 20 वैकेंसीज व्हिच आर अवेलेबल फॉर लॉ स्टूडेंट्स. You have roughly around 1 month to prepare for this particular exam. And how do you prepare for this exam? In this video, we are going to deep dive on this topic. मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर दिस नेक्स्ट मंथ. So let's deep dive into it. Now, before going to the preparation part, I first want to give emphasis toward National Insurance Company Limited. NICL जो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. ये स्टैब्लिश हुआ था 1906 में, वे बिफोर, जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था, हमको इंडिपेंडेंस ग्रांट भी नहीं हुई थी, उससे पहले NICL जो है वो स्टैब्लिश हुआ था बाय दी देन इंडियन गवर्नमेंट. इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है. देयर आर रीजनल ऑफिसेस अक्रॉस मेजर मेट्रो सिटीज. एंड यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल रहने वाला है वो मेजरली आप करोगे काम इन मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस में. और आप यहाँ पर हेल्प करोगे इन रिव्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट, इन ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड helping the organization in compulsory needs. As per the notification, there are 20 posts available for law graduates who will be appointed as administrative legal officers. Their core responsibility will be legal compliance, contract drafting, and claim investigation. They will help the organization in all this particular job profile. Eligibility criteria की अगर मैं बात करूँ तो वो law graduates जिनकी LLB डिग्री कंप्लीट हो चुकी है with 60% minimum mark, there will be a concession given to the reserved category students. SC ST को यहाँ पर 55% मार्क्स का कंसेशन दे रखा है. बट आपकी एज जो है वो यहाँ पर 21 से 30 इयर्स के बीच में होनी चाहिए एज ऑफ 1 मई 2025. मतलब अब 1 मई 2025 से पहले 21 साल से ज्यादा और 30 साल से कम की उम्र के होने चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द दिस एग्जाम. There will be age relaxation for the reserved category students. You can see the notification. The detail will. अब मैं बात करूँ डिग्री रिक्वायरमेंट की, तो ये एक की इशू है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है. अब एज ऑफ नोटिफिकेशन वहां पर लिखा हुआ है कि 1 मई 2025 से पहले आपके पास में आपकी लॉ डिग्री आपको आपके कॉलेज के द्वारा मिल जानी चाहिए. मतलब अगर आपको आपकी डिग्री 1 मई के बाद में मिल रही है तो देन यू विल बी इनएलिजिबल अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन. फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन either you can contact PSU via their mail. आपको उनकी इन्फॉर्मेशन जो है उनके वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर पूछ भी सकते हैं. यहाँ पर प्रोविजनल डिग्री भी जो है वो एक्सेप्टेबल है. मतलब बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहां पर फाइनल डिग्री आती नहीं है बट प्रोविजनल डिग्री वो दे देते हैं, तो प्रोविजनल डिग्री पर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टाइमलाइन, तो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी है. इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 3 जुलाई है. बट आप लास्ट डेट तक का वेट मत कीजिए, आप अभी जाकर आपकी एप्लीकेशन फुलफिल कर दीजिए ताकि लास्ट मिनट कुछ अगर इशू भी होता है तो आपको वो फेस ना करना पड़े. इसकी एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड है 28 जुलाई, बट ध्यान देने वाली बात है कि ये टेंटेटिव है एज पर द नोटिफिकेशन. मतलब एग्जाम जो है वो आगे भी हो सकती है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में एग्जाम आगे ही होती है, पीछे होने का कोई चांस होता नहीं है. सो यू हैव रफली अराउंड 1 मंथ. आप 20 जुलाई को अपना बेंच और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कीजिए. आगे जो भी मिलेगा वो आपके लिए सरप्लस ही होगा. और इसकी मेन एग्जाम जो है वो 1 मंथ बाद यानी 31 अगस्त को शेड्यूल्ड है. ऑल्दो दिस इज ऑल्सो टेंटेटिव बिकॉज IPPS SO की भी एग्जाम उसी समय है, तो ये क्लैश कर रही है दोनों एग्जाम. सो आई थिंक PSUs विल टेक एन अंडरस्टैंडिंग और वो एग्जाम को आगे या पीछे कर सकते हैं. बट राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन 28 जुलाई बिकॉज प्रीलिम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्वालिफिकेशनरी एग्जाम है. अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया तो आप मेंस नहीं दे पाओगे. मूविंग एग्जाम के पैटर्न की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा सिलेबस के बारे में. नाउ प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस जो है वो समवॉट सिमिलर है. आप जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे वही आपको हेल्प करेगा मेंस में भी. प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपके 3 पेपर होने वाले हैं जो कि है इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग. यहाँ पर प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है. देयर विल बी 1 आवर व्हिच विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स और देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25. और आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी है. मतलब हर एक सेक्शन के खुद के अलग अलग कट ऑफ भी हैं और ओवरऑल कट ऑफ भी है. आपको ये सारे कट ऑफ क्लियर करने होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट इनटू द मेंस एग्जाम. अब अगर मैं मेन एग्जाम की बात करूँ कि मेन एग्जाम में क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो मेन एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं सिमिलर टू जो आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में रहेंगे. देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आल्सो एंड देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश आल्सो. तो ये तो आपके 3 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही हैं अभी से. अब उसके बाद में देयर विल बी जनरल अवेयरनेस. प्रीलिम्स के अंदर जीके करंट अफेयर नहीं पूछा जा रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीके की तैयारी अभी से नहीं करनी है. करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से.
आपका एक पेपर कंप्यूटर का भी होने वाला है और एक पेपर लीगल प्रोफेशनल नॉलेज यानी आपका लॉ से होने वाला है। अब आपको यहाँ पर फोकस जो करना है अभी से व्हाइल प्रिपेयरिंग विद प्रीलिम्स इज आपको प्रिपेयर करना है लॉ के और करंट अफेयर के को भी साथ में, क्योंकि मेंस में फिर आपको ज्यादा समय मिलने नहीं वाला है और इन दोनों का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पैटर्न रहेगा सारी एग्जाम्स का। तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस each carrying 1 mark, so there will be 100 mark questions. There will be 60 minutes which will be given to the candidate and there will be a deduction of 0.2 marks. So और तीन सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन तीनों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि कहाँ से पढ़ाई करें, तो यू कैन चेक आउट आवर कोर्सेज जो कि हमारे वेबसाइट पे मेंशन्ड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी, कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं, और आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ हम प्रिपेयर करवाएंगे फॉर दिस नेक्स्ट पर्टिकुलर मंथ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, एंड उसके बाद मेंस भी हम कवर करवाने वाले हैं, एंड देन इंटरव्यू तक वी विल बी। अब अगर मैं बात करूँ मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में दो एग्जाम होने वाली है। देयर विल बी वन ऑब्जेक्टिव पेपर एंड देन देयर विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो कैरी करेंगे 250 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 1 मार्क। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो कैरी करेंगे 30 मार्क्स का और आपको एडिशनल टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स का। देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, एक ऐसे का रहेगा, एक कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा और एक प्रिसाइज का रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस यानी आपका करंट अफेयर और स्टैटिक पूछा जाएगा, कंप्यूटर का अलग से क्वेश्चन पेपर होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लीगल प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपका पूछा जाएगा। ये सबसे ज्यादा वेट कैरी करता है और इस पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा आपका इंटरव्यू में भी, तो इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से चालू कर देनी है। अब आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर ईच क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स, ऐसे प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये तीन क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, आपको तीनों को आंसर करना है और आपको एडिशनल 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, कि भैया प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज करनी है, इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं जो पहले एग्जाम्स हुई है इस अंडरटेकिंग के द्वारा। वो सारे आप चेक करोगे तब आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार आपने वो समझ लिया, अच्छे से आप थोड़ा समय दीजिएगा, आराम से देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी डिफिकल्टी होती है। ऑल्दो ये जुडिशरी लेवल जितना टफ तो नहीं होता है, लेकिन अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग फिर भी होनी चाहिए आपकी लीगल नॉलेज के ऊपर, अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर। उसके बाद में आप डेली जो है टारगेट सेट कीजिए, स्पेसिफिकली आप प्रायोरिटाइज कीजिए प्रीलिम सब्जेक्ट्स को, और साथ में आप लॉ और करंट अफेयर्स को भी पढ़िए। क्यों लॉ और करंट अफेयर्स में मैं अभी से एम्फेसिस देने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉ और करंट अफेयर्स जो है वो अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, और वो अगर आप प्रीलिम्स के बाद शुरू करेंगे तो इतना समय आपको नहीं मिलने वाला है उस समय पर कि आप इन सबको कवर कर पाए। इसलिए प्रीलिम्स के साथ में आप ये सब्जेक्ट्स कवर कीजिए। अब मैं बात करूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं लॉ के अंदर, तो एज पर प्रीवियस पेपर के ट्रेंड्स पर देखे गए हैं तो क्वेश्चंस मेजरली आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, टॉर्ट लॉ से, अभी न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं तो उन पे भी एम्फेसिस आपको देना चाहिए, बीएसए, बीएसएसएस एंड बीएनएस, इन तीनों पर आपको ज्यादा फोकस देना है। साथ में ही ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी आप पढ़िए, और फिर सिविल प्रोसीजर कोड पर भी ज्यादा फोकस दीजिए, क्योंकि ये कंप्राइंसरी और इंश्योरेंस रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में इंश्योरेंस लॉ, आईआरडीए का एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, आपको सारे कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल्स अच्छे से आने चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। देन कंपनी लॉ, आप कंपनी लॉ का बेसिक्स भी पढ़ सकते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड देन आपको लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म की समझ भी होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पर आपको मेजर फोकस करना है। अब मैं बात करूँ करंट अफेयर के लिए, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल न्यूज़पेपर जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, इनके आर्टिकल्स पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए। आप लॉ के लिए भी जब पढ़ रहे हैं तो बैरेट्स का यूज कीजिए, आपके वन नोट्स, प्रिसाइज नोट्स बनाइए जो आपको रिवीजन में बाद में हेल्प करेंगे। और आप यहाँ पे प्रायोरिटाइज कीजिए प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स, कौन से, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। अब आप इनकी प्रिपरेशन हमारे साथ भी कर सकते हैं, आप अगर स्पेसिफिक बुक के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करना जरूर चालू कर दीजिए क्योंकि बहुत कम समय बचा है। अब उसके बाद में आप सेक्शनल प्रिपरेशन भी चालू कर दीजिए। सेक्शनल प्रिपरेशन से मेरा क्या मतलब है कि मान लो आपने अगर रीजनिंग उठाया, तो अगर आप रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस टेस्ट लेना शुरू कर दीजिए, हर एक सब्जेक्ट का। आपने लॉ का एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट किया है तो उसका भी टेस्ट लीजिए, ताकि आपको आपका प्रॉब्लम समझ में आ सके कि आप कहाँ पर फंस रहे हैं। अब फंसने से याद आया कि आप कैसे गेज करेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ। तो इसके लिए आप रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, एटलीस्ट 2 मॉक्स अ वीक,
क्यों? क्योंकि मॉक से आपको पता चलेगा कि क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपसे नहीं बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे आप कम कर सकें। आप कैसे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस आप फ्लूक कर सकते हैं और कितने क्वेश्चंस आपको नहीं पक। पर सिर्फ मॉक देकर बात नहीं बनेगी, आपको यहाँ पर मॉक को एनालाइज भी करना है। एक थंब रूल है, मॉक टेस्ट देने से किसी का भी उद्धार नहीं होता है। मॉक टेस्ट के बाद आपको उस मॉक पेपर को एनालाइज भी करना पड़ेगा, वो भी थरली। अगर आपने वो नहीं किया, देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स फॉर मेंस एग्जाम। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करूँ तो उसके लिए आपको, मतलब अभी से तो नहीं, लेकिन आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय बाद में आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस आपको लगनी चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम आए तब आप कंफर्टेबली वो क्वेश्चंस जो हैं वो अटेंड कर पाए। याद रहे, वो भी 30 मार्क्स कैरी करते हैं और ह्यूज नंबर इन मेंस एग्जाम। इन मेंस एग्जाम जो है वो आपका इवैल्यूएशन एग्जाम है, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके प्रिपरेशन भी आपको शुरुआत कर देनी है। सो टू समराइज, एग्जाम जो है वो 3 फेज में होने वाली है। प्रीलिम्स एग्जाम जो कि शेड्यूल्ड है 28 जुलाई को, आपके पास रफली 1 महीना है टू प्रिपेयर, तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको तरीके बताए हैं कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद मेंस एग्जाम आने वाली है जो कि 31 जुलाई को शेड्यूल्ड है, ऑल्दो टेंटेटिव है, बिकॉज आईबीपीएस एसओ का भी एग्जाम वहीं पे क्लैश हो रहा है, तो आपके पास चांसेस हैं कि वो एग्जाम थोड़ा आगे बढ़ सकता है। ऑल्दो फिर भी उसमें भी 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिकली लॉ एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको अभी से चालू कर देनी है। क्यों? क्योंकि द सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट, सो आपको समय लगेगा। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल start preparing after your prelims exam, then you are doing a big mistake. You should start from now, right now. Then आपको mocks देने हैं, सेक्शनल ट्रेनिंग करनी है और रिविजन नोट्स बनाने हैं, ताकि आप अप टू डेट रहें विद वट एवर यू आर लर्निंग। आप भूल ना जाए कि आपने जो आज पढ़ा है वो 10 दिन बाद। इसलिए उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इंटरव्यूज की लिए स्पेशली हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप आपके पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं और कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर मैं ब्रीफली बात करूँ तो इंटरव्यू जो है वो 20 से 25 मिनट का होता है, जिसमें आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है आपके जनरल अवेयरनेस का और लीगल नॉलेज का। कंप्लायंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिसन क्लोजली। नथिंग वर्क्स लाइक वर्क, नॉट योर लक, नॉट फियर, नॉट स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम। इट्स द आवर यू पुट नाउ जो डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट। इस एक महीना ना जान लगा दीजिए। ये 30 दिन जो है ये आपका लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। यहाँ पर आपको परफेक्ट नहीं होना है, बट आपको कंसिस्टेंट होना है। कैसे? एक किसान जब बीज बोता है तो उसको कंसिस्टेंटली डेली उस पर्टिकुलर पौधे की देखभाल करनी होती है, वैसे ही आपको आपके प्रिपरेशन पर भी ध्यान देना होगा डेली। आप डेली हारोगे और डेली जीतोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। शट आउट द नॉइज, जो भी आपको परेशान कर रही है, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और पिक योर बुक्स एंड शो योरसेल्फ व्हाट यू आर रियली मेड ऑफ, बिकॉज इट रिक्वायर्ड पेशेंस एंड हार्ड वर्क। ये श्योरली मोस्ट टैलेंटेड पर्सन के पास भी नहीं आती है, बट द मोस्ट प्रिपेयर्ड पर्सन, वो जो है वो एक एज गेम चेंजर होता है। तो लेट्स गेट टू द, थैंक यू सो मच, and do let me know what other videos I can make to help you in your exam preparation.